गिट एडवांस्ड कमांड। इस वीडियो में हम लोग गिट के एडवांस्ड कमांड को सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। तो अभी तक हमने 2 वीडियो गिट कमांड के ऊपर कंप्लीट कर चुका है। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था जो गिट के बेसिक कमांड थे। और पार्ट 2 में हमने ब्रांचिंग एंड कोलैबोरेशन के बारे में सीखा था। और इस पार्ट 3 में देखेंगे जो एडवांस लेवल के कमांड्स हैं उसको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे एडवांस कमांड में ऐसे ऐसे कमांड्स हैं जिसमें कई सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं और वो अवॉइड करते हैं उन कमांड का यूज़ करने से। तो हम लोग उसी को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे इसमें। तो जैसे कि सबसे पहले आता है यहाँ पे गिट रीसेट, इसको कवर करेंगे। फिर गिट रिवर्ट, गिट स्टैश, गिट रिबेस। इन कमांड के बारे में नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कब यूज़ करना है, लोग डरते हैं यूज़ करने से। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडवांस टॉपिक है इस चीज़ को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग गिट रीसेट में, ठीक है। उसके बाद रिवर्ट में जाएंगे, फिर स्टैश और रिबेस में। और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इस कमांड का यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर वो गिट से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा चांस है कि वो इन सब टॉपिक को वो लोग टच करें। तो आते हैं हम लोग गिट रीसेट में। तो गिट रीसेट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं उसके मोड्स को, ठीक है। गिट के कितने रीसेट में मोड्स होते हैं, जैसे हम लोग रीसेट कर रहे हैं कौन कौन सा, जैसे सॉफ्ट रीसेट कर रहे हैं या मिक्स्ड कर रहे हैं या फिर हार्ड कर रहे हैं। तो उसका जो कमांड होता है गिट रीसेट हाइफन हाइफन सॉफ्ट हेड -1, इसका मतलब होता है प्रीवियस कमांड। तो कैसे होता है, जैसे हेड, ठीक है। यहाँ पे हेड जो होता है हमारा वो होता है लेटेस्ट कमिट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, हेड टिल्ट है और ये 1, और इसका मतलब होता है प्रीवियस कमिट। फिर फिर दूसरा आता है हमारा हेड 2, फिर उसका प्रीवियस मीन्स टू कमिट बिफोर, ठीक है। इस तरीके से सो ऑन वो चलता रहता। अगर हम लोग हेड -1 किए तो ये रीसेट जो है हेड हमारा इसको कर देगा और ये हमारा जो है ये हट जाएगा और ये चेंजेज हट जाएगा, ये वाला चेंज, इसका जो प्रीवियस चेंज है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हेड का मतलब वही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग हेड की जगह पे कमिट कमिट आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मोड को समझते हैं, सॉफ्ट मिक्स्ड हार्ड ये सब का क्या यूज होता है और कहाँ पे यूज करना होता है। तो हमने ऑलरेडी देखा था, जैसे हमारा जो लोकल मशीन में होता है कि कितने सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। फिर जब हम गिट ऐड करते हैं तो वो हमारा स्टेजिंग एरिया में आ जाता है। गिट कमिट करने के बाद लोकल रिपोजिटरी जो होता है उसमें चला जाता है। तो यहाँ से जैसे ही कमिट करते हैं हम लोग तो वो क्या होता है कि एक स्नैपशॉट बनाता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कमिट आईडी जनरेट होता है और वो लोकल रिपोजिटरी में होता है। पुश करने के बाद सेम चीज़ वो रिमोट रिपोजिटरी में चला जाता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग अभी यूज़ करेंगे इसी चीज़ के बारे में समझेंगे, लोकल मशीन के बारे में। लोकल मशीन में ही वो सारा चीज़ अप्लाई होगा और जैसे पुश करेंगे तब वो रिमोट में जाएगा। तो जब तक पुश नहीं करेंगे तब तक जो भी चेंजेस होगा हमारा, जितने भी कमांड्स हैं वो सब हमारा लोकल मशीन में ही होगा। मीन्स लोकल रिपोजिटरी में या फिर स्टेजिंग एरिया में या फिर वर्किंग डायरेक्टरी में, इसी चीज़ के अराउंड वो चलेगा, ठीक है, जितने भी कमांड है। क्योंकि कमांड हम लोग लोकली कर रहे हैं तो लोकल मशीन में ही सबसे पहले अप्लाई होगा, पुश करने के बाद वो रिमोट में चेंज होगा। और वर्किंग डायरेक्टली तो हमें पता है कि जो एक्चुअल फाइल हम जो एडिट कर रहे हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी में है। और स्टेजिंग एरिया में जाता है जब हम लोग गिट ऐड करते हैं तो वो हमारा स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। लोकल रिपोजिटरी में कब जाता है, जब हम लोग लास्ट कमिट स्नैपशॉट, मतलब जो भी कमिट करते हैं गिट कमिट किए तो वो हमारा लोकल रिपोजिटरी हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया कि एक है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो गिट रीसेट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये क्या करता है, इट मूव्स हेड पॉइंटर टू अनदर कमिट। जैसे हमारा जो ब्रांच है, मान लो जैसे कोई भी फीचर ब्रांच है, तो ये हमारा हो गया लेटेस्ट कमिट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेड है अभी। तो
इसी हेड को हम लोग रीसेट का यूज़ करके हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो रीसेट अगर मान लो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो जो चेंजेज हुआ है, तो हमको अगर इसे हटाना हो तो हेड को हम लोग मूव कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर हमको ये भी मान लो कुछ गड़बड़ हो गया हमारा कमिट में, तो हम उसके नीचे जा सकते हैं। तो ये हेड -1 कर, हेड टिल्ट 1, हेड टिल्ट 2 ऐसे करके करते जाएंगे, तो ये हमारा होता रहेगा। ठीक है, नीचे जाता जाएगा। या फिर हमें कमिट आईडी पता हो तो वो कमिट आईडी हम लोग कॉपी करके उस कमिट आईडी को हम लोग सेट कर सकते हैं रीसेट, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको अगर हेड सेट करें तो ये क्या होगा, इसके ऊपर का सारा चेंज हमारा चल ख़त्म हो जाएगा। रीसेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया। तो ये सिंपली क्या करता है, रीसेट हेड पॉइंटर जो है वो जो भी कमिट है उसको मूव करते रहता है हेड पॉइंटर को। तो ये चीज़ समझ गए रीसेट में। अब देखो उसे रीसेट जो होता है उसका जो मोड होता है सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट का क्या मतलब होता है, तो रीसेट तो जैसे हेड ओनली मूव करेगा, इट ओनली रीसेट द लोकल रिपोजिटरी। यहाँ पे जो हमारा ये वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी, ये यहाँ पे हमारा जो है रीसेट करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टेजिंग एरिया, इसको जैसे रीसेट करेगा तो ये चेंज यहाँ से हट जाएगा, इसका जो प्रीवियस चेंज है वो रहेगा यहाँ पे, वो चीज़ हमारा हट जाएगा, और मतलब गिट कमिट जो है वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, और जो चेंजेस है वो स्टेजिंग एरिया में शो करने लगेगा। हमें उसको पुश करना है तो गिट कमिट करना होगा, तो लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। योर कमिट डिसेपियर, जो भी कमिट था वो डिसेपियर हो जाएगा, मतलब जो भी कमिट हमने किया वो अंडू हो जाएगा। जैसे मान लो एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज किया, चेंज करने के बाद ऐड गिट कमिट कर दिए, और कमिट करने के बाद अगर हम पुश कर दिए तो वो चेंजेस हमारा चला गया। लेकिन फिर ध्यान में आता है कि नहीं, जो हमें कमिट किया था उसको, उसके मैसेज को हमें चेंज करना है, तो फिर से हमें क्या करेंगे, गिट सॉफ्ट रीसेट करेंगे। उस सॉफ्ट रीसेट से करने से क्या होता है, हमारा चेंज जो है वो जो कमिट हुआ है वो अंडू हो जाएगा। कहाँ से, लोकल रिपोजिटरी से। हम लोग क्या करेंगे, उसके कमिट आईडी को, कुछ जो भी कमिट मैसेज अपडेट करना वो करके फिर से हम लोग उसको गिट कमिट करेंगे और गिट पुश कर सकते हैं। पुश करने के बाद रिमोट रिपोजिटरी में वो अपडेट हो जाएगा। तो योर कमिट डिसेपियर मतलब ये सिंपली समझो तो जो हमारा कमिट है वो अंडू हो जाता है, बट चेंजेस जो भी हमारा कोड चेंजेस था वो लॉस्ट नहीं होगा, वो हमारा स्टेज्ड एरिया में रहेगा। जो गिट ऐड करते हैं तो वो मतलब स्टेज हो जाता है, बस हमारा कमिट पेंडिंग रहता है। यू कैन डू द गिट कमिट अगेन, उसके बाद हम लोग गिट कमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए समझो, यू कमिटेड टू अर्ली, हमने बिना सोचे समझे कुछ भी कमिट कर दिया, और बाद में आया कि नहीं हमें उस कमिट को कुछ कमिट मैसेज चेंज करना है, तो हम लोग सॉफ्ट रीसेट का यूज़ कर सकते हैं कि कमिट मैसेज चेंज करने के लिए। ये हमारा प्रीवियस कमिट हो गया, और ये भी जो हमारा है लेटेस्ट कमिट हो गया। तो हेड अभी हमारा है लेटेस्ट में, इसको अगर अंडू करेंगे तो गिट रीसेट सॉफ्ट को ध्यान रखना कि ये हमारा सिंटेक्स होता है हाइफन हाइफन सॉफ्ट, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद ये हेड हाइफन हेड टिल्ट जो है ये 1 डालेंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा कि हमारा प्रीवियस कमिट में आ जाएगा, तो हेड जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चेंज है ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा कमिट भी फिर शो नहीं करेगा। कमिट भी रिमूव, फाइल स्टिल स्टेज्ड, तो जो कमिट भी था हमारा वो रिमूव हो गया, फाइल स्टिल स्टेज्ड, तो जो फाइल है वो हमारा स्टेजिंग एरिया में रहेगा। बेस सिनेरियो, इफ़ यू थिंक आई वांट टू रीकमिट विथ बेटर मैसेज, तो ये सॉफ्ट हमें समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड रीसेट। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम कुछ भी ना लिखे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था गिट रीसेट सॉफ्ट, अगर इसको नहीं लिखे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा गिट रीसेट हेड, इस तरीके से लिखेंगे तो सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट लिखना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट या मिक्स्ड के लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता है, तो गिट रीसेट हेड टिल्ट 1 कर देंगे। मिक्स्ड रीसेट ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, इसके लिए कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग लिखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे गिट रीसेट, और यहाँ कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कमिट आईडी हम लोग कमिट आईडी लिख सकते हैं। तो या फिर हेड, अगर प्रीवियस मैसेज में जाना हो तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो वो प्रीवियस कमिट में हो जाएगा। और रीसेट स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब देखो रीसेट स्टेजिंग एरिया उसका क्या मतलब हुआ, ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टेजिंग एरिया रीसेट हो जाएगा, तो हमारा जो चेंजेस है वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि हमें फिर से स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए हमें कुछ फाइल में अगर मिस हो गया, फाइल
में चेंज करना है, गलत चीज़ चला गया तो हम लोग उसका रीसेट करेंगे और उसमें सॉफ्ट नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो वो कमांड हमारा क्या होगा, सीधा वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगा और फिर हम लोग एडिट करके फिर से हमें गिट ऐड करना पड़ेगा। सॉफ्ट जब लगाते हैं तो लोकल रिपॉजिटरी जो होता है वो हमारा अंडू हो जाता है और ये आ जाता है हमारा स्टेजिंग एरिया में चेंजेस। फिर स्टेजिंग एरिया में हम लोग यहाँ पे कमिट मैसेज करके फिर से हम लोग इसको लोकल में कमिट करके सेंड कर देते हैं और यहाँ से फिर पुश करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा इधर। लेकिन जब हम लोग गिट रिस डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, उसको मिक्स्ड भी बोलते हैं, तो उसका करने के लिए हमें सॉफ्ट नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। बस हमें गिट रीसेट लिखना पड़ेगा और हेड टिल्ट वन कर सकते हैं या फिर हेड कम या फिर गिट रीसेट कमिट आईडी डालेंगे। तो जो चेंजेस हमारा लोकल होस्ट था वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, स्टेजिंग एरिया से रिमूव होके वर्किंग डायरेक्टरी में बस बचेगा। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ भी फाइल ऐड रिमूव कर सकते हैं, फिर हम लोग पुश कर सकते हैं। तो मिक्स जो होता है वो हेड ओनली एंड रीसेट स्टेजिंग एरिया में आ गया, ठीक है। चेंजेस एग्जिस्ट बट अनस्टेज्ड, चेंज जो है हमारा वो लॉस्ट नहीं होगा लेकिन अनस्टेज हो जाएगा, मतलब हमें उस फाइल को फिर से गिट ऐड करना पड़ेगा। चेंजेस आर देयर इन योर वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंडू कमिट तो ये करता है बट कीप फाइल एडिट, तो फाइल जो है वो एडिट हम लोग कर सकते हैं। कीप चेंजेस अनस्टेज्ड, तो वो अनस्टेज्ड हो जाता है, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया चेंज। तो गिट रीसेट हेड टिल्ट वन, तो ये प्रीवियस हेड जो है प्रीवियस में मूव कर जाएगा और इससे क्या क्या होगा, जैसे कि हमारा था बी रिमूव्ड हो जाएगा, बी मान लो लेटेस्ट कमिट था तो वो बी रिमूव हो जाएगा। फाइल चेंज जो है वो रहेगा, नीड गिट ऐड अगेन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से फाइल में जो भी चेंज करके हमें फिर से गिट ऐड करना पड़ेगा और गिट कमिट देन पुश, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रीसेट, ज़्यादातर जो है रीसेट यही यूज़ किया जाता है, गिट रीसेट और कमिट आईडी या फिर किस कमिट में सेंड करना हो सेट करना हो तो हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये चीज़ मिक्स्ड समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट। अब हार्ड रीसेट, देखो ये जो है हार्ड रीसेट ये बहुत ही डेंजरस है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। जब तक हम जाने नहीं उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो गिट हार्ड रीसेट का क्या मतलब होता है, तो मूव हेड, तो मूव हेड तो हमारा तीनों जो रीसेट था मोड वो सब मूव हेड करता है, ठीक है। कहीं पे भी हम हेड पॉइंटर सेट कर सकते हैं। और रीसेट स्टेजिंग, तो स्टेजिंग ये वाला पार्ट तो हमारा ये मिक्स्ड वाला कर दे रहा था, डिफ़ॉल्ट रीसेट जो था वो कर दे रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हार्ड रीसेट में क्या होता है, डिलीट वर्किंग चेंजेस, जो भी हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में होगा वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो एवरीथिंग आफ्टर दैट कमिट, जो भी चीज़ अब कमिट के बाद हुआ था वो सारा कुछ क्या होगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको डेंजरस माना गया, लोकल मशीन से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हम उसको फिर देख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड, हार्ड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक हार्ड का हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड एंड सेम, ठीक है। डिलीट लास्ट कमिट, तो इससे क्या होगा, ये प्रीवियस कमिट में पॉइंटर सेट कर दिया तो इसका जो लेटेस्ट वाला होगा वो कमिट डिलीट हो जाएगा। डिलीट स्टेज्ड चेंज, स्टेजिंग एरिया से भी डिलीट हो गया। और डिलीट फाइल एडिट, उससे भी हमारा फाइल जो है फाइल भी हमारा चला गया। तो अब हमें हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा सेंस चला गया। तो अगर इस चीज़ को तभी अप्लाई करेंगे जब हम बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कि हमें कुछ फाइल जो अननेसेसरी हमने कमिट कर दिया वो नहीं चाहिए, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे और पूरी तरीके से हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। यूज़ ओनली व्हेन यू वांट टू कम्प्लीटली डिस्कार्ड चेंजेस, अगर हमें कुछ भी चेंज डिस्कार्ड करना तो ये कर देंगे। ये करने के बाद हम लोग गिट पुश करेंगे तो ये सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगा हमारा ब्रांच में, रिमोट लेवल पे, ठीक है। तो ये गिट रीसेट हमने समझ लिया कि तीन तरह के मोड होते हैं, ठीक है। जो पहला सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट क्या करता है, हमारा हेड को मूव करता है, ठीक है, ये ठीक है। और स्टेजिंग एरिया वर्किंग डायरेक्टरी इसमें कोई चेंज नहीं करता है, तो सिर्फ जो हमारा कमिट है वो अंडू करता है। तो हमारा जो चेंजेस रहेगा वो इसमें पड़ा रहेगा, स्टेजिंग में भी पड़ा रहेगा और वर्किंग डायरेक्टरी में हमें बस सिर्फ क्या करना है, गेट कमिट चेंज करके गेट कमिट करना है, वो चला जाएगा हमारा कहाँ पे, लोकल रिपोजिटरी में। ये हेड के जगह पे हम लोग लोकल रिपोजिटरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया। फिर मिक्स्ड, मिक्स्ड क्या करेगा, मिक्स्ड हेड में लोकल रिपोजिटरी
तो करेगा अंडू, उसके बाद स्टेजिंग भी कर देगा और वर्किंग डायरेक्टरी में हमें यहाँ पे ऐड अप्लाई करना पड़ेगा। इसको पुश करने के लिए हमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कमिट, और इसको पुश करने के लिए ऐड देन कमिट। और हार्ड में क्या करना, हार्ड में क्या करेगा, लोकल रिपोजिटरी से भी डिलीट हो जाएगा, स्टेजिंग से भी डिलीट हो जाएगा और वर्किंग डायरेक्टरी से भी डिलीट हो जाएगा। मतलब टोटल चेंजेस जो है वो हमारा चला गया। सपोज आई मेड 3 commits and I want to undo last commit. If I use soft reset, commit remove but code stay in staged, ये समझ गया, ये समरी समझ लो। If I use mixed reset, commit remove but code unstaged, ये समझ गया। If I use hard reset, commit remove and code deleted। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा रीसेट हम लोग कहाँ करते हैं। तो अगर देखना हो तो हम लोग एक बार देख भी सकते हैं इसका चेंजेस। हम लोग आ जाते हैं कोड पे। तो कौन से ब्रांच में, हम लोग गिट ब्रांच इसमें है, गिट लॉग देख लेते हैं। गिट लॉग हमारा जो है अभी क्रिएट ए लैंडिंग पेज बनाया था, जो ये लैंडिंग पेज है। गिट लॉग वन लाइन अगर करते हैं तो जो जो हमारा था, ये जैसे क्रिएटेड लैंडिंग हो गया, हेड अभी हमारा है इंडेक्स अपडेट। ये लगता है पुश नहीं हुआ है क्या, चलो देखते हैं। ये शायद पुश नहीं हुआ है, रिफ्रेश करके देखते हैं। गिट ब्रांच, गिट पुश करके देखते हैं, पुश शायद नहीं किया था पिछले में। अब ये आ गया है हमारा ये ब्रांच। ठीक है, इस ब्रांच में है हम। इसमें क्या करते हैं, गिट लॉग वन लाइन में देखते हैं, वन लाइन। तो ये है, इसको करते हैं गिट रीसेट सॉफ्ट। एक बार इसको रन करने से पहले क्या करेंगे, गिट स्टेटस चेक कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, सारा चीज़ हमारा लोकल रिपोजिटरी में और पुश हो चुका है। तो लोकल रिपोजिटरी डिटेल्स हम लोग यहाँ लोकल से देख सकते हैं, गिट लॉग और गिट रीसेट सॉफ्ट और हेड ये कर दिए। तो ये देखो हमारा लेटेस्ट रहना चाहिए, दिस इज़ पार्ट टू कमिट। ठीक है, तो ये क्रिएटेड लैंडिंग पेज वो हट जाएगा। अब फिर से करो गिट लॉग ऑनलाइन, देखो कहाँ आ गया, वो चीज़ हमारा चला गया। अब जो हमारा हेड आ गया इस पे, दिस इज़ पार्ट टू कमिट, पहले इस पे था। इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर लो, नहीं तो इतना ही रहने दो। अब गिट नेक्स्ट जो है, गिट लॉग ऑनलाइन आ गया। ये लॉग चेक कर लिए। अब हम लोग गेट स्टेटस ट्राई करते हैं। गेट स्टेटस में क्या है, देखो अभी तक हमारा जो फाइल था वो लोकल रिपोजिटरी में था, अब ये हमारा स्टेज्ड में आ गया, स्टेजिंग में हो गया। यहाँ तक समझ गए। यहाँ से फिर से चाहे चाहे तो हम लोग कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट, इसमें मैसेज डालना पड़ेगा हमें। तो ये सॉफ्ट रीसेट टेस्ट यहाँ करो और गिट पुश कर दो। ठीक है, पुल करके हम लोग पुश कर दिए, सॉफ्ट रीसेट टेस्ट ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब गिट लॉग ऑनलाइन करके चेक कर लो, ये जो हमारा फिर से मर्ज फीचर हिस्ट्री जो भी है, ये हेड हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सॉफ्ट रीसेट टेस्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, गिट हेड इंडेक्स अपडेट ओरिजिन फीचर मर्ज फीचर इंडेक्स ऑफ HTTP। ठीक है, अब गिट स्टेटस चेक करो, ये हमारा नहीं है। इस बार क्या करेंगे हम लोग, गेट रीसेट, हमारा चेंजेस ऑलरेडी था। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर है, स्टेज है, मतलब ऑलरेडी गिट एडेड है, ऐड करने का ज़रूरत नहीं, बस सिंपल कमिट करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेज्ड है, अब अनस्टेज्ड हो जाएगा हमारा कोड। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो गिट रीसेट क्या करना है हमें, बस हेड टिल्ट वन फिर से डालेंगे और अब आ जाएगा हमारा हेड यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हमारा ये यहाँ पे आ गया सॉफ्ट रीसेट टेस्ट में। अब गेट स्टेटस चेक करो, ठीक है। तो हमारा जो चेंजेस था, हम क्या करेंगे, अभी इस पे आएंगे, इससे एक और नीचे जाएंगे तो गेट रीसेट हेड -1। अब देखो अनस्टेज्ड हो गया हमारा चेंज।
अभी तक तो चेंज नहीं था, बस हमने कमिट मैसेज किया था, इसमें कुछ नहीं है, कमिट मैसेज है। और ये जो फाइल है यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा था, यहाँ तक तो हमने बस कमिट मैसेज इस पे आए हम लोग। ठीक है, गेट लॉग ऑनलाइन तो चलो देख लेते हैं हम लोग किस पे हैं। दिस इज़ पार्ट टू कमिट। अब आ गए हम लोग पार्ट टू कमिट पे। तो यहाँ पे एक जो चेंजेस है वो हमारा अनस्टेज्ड हो गया। यहाँ उसको देख लग सकते हैं हम लोग गेट स्टेटस से। ये अनस्टेज हो गया, उस समय जो फाइल था हमारा मॉडिफाइड था वो हो गया, और जो अनट्रैक्ड फाइल था, जो नया फाइल बना है वो अनट्रैक्ड में रहेगा। तो ये यहाँ पे है, फिर से इसको हम लोग पुश करने के लिए गिट ऐड करेंगे। ठीक है, गिट ऐड कमिट करके फिर पुश कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, गिट लॉग ऑनलाइन है, इसको चलो कर देते हैं एक बार फिर से। गिट ऐड कमिट -m मिक्स्ड डिफ़ॉल्ट मिक्स्ड रीसेट टेस्ट कर दिए, पुश कर देते हैं। गिट पुश, गिट पुल एंड पुश। तो ये चीज़ हो गया, हमारा पुश हो गया। अब गिट लॉग वन लाइन एक बार देख लेते हैं। तो फिर से हमारा जो चेंजेस है वो यहाँ पे पुश हो चुका है। जो हमारा सब कुछ था मिक्स रीसेट, ये आ गया, ये आ गया। हमें क्या करना है, मान लो इस कमिट आईडी को रीसेट करना है, तो हमारा जो हेड है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, क्रिएटेड ए लैंडिंग पेज, या फिर दिस इज पार्ट टू, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, गिट रीसेट हार्ड कर दिए। हार्ड देखो, जनरली जो शेयर्ड ब्रांच है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता है। हमारा जो अपना ब्रांच है खुद का, जैसे फीचर ब्रांच है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कर सकते हो गिट रीसेट हार्ड। क्योंकि शेयर्ड वाले में क्या होगा, दूसरे का भी वो चेंज लॉस्ट होने का चांस रहता है। तो गिट जैसे मास्टर डेवलप वो सब में नहीं करना है। ठीक है, गिट रीसेट हार्ड। एक काम करो, अब हेड के जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट टू कमिट, ये कमिट आईडी डाल देते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी होगा ना, हेड यहाँ अगर सेट हो जाएगा तो ये सारा चेंजेस हमारा लॉस्ट हो जाएगा। जहाँ पे लैंडिंग पेज बना था वो भी खत्म हो जाएगा। अब हम हेड इज नाउ एट दिस, जो भी डाले यहाँ पे उस पर सेट हो गया। दिस इज पार्ट टू कमिट, दिस इज पार्ट टू कमिट यहाँ पे आ गया। अगर देखना है तो लॉग देख लो, सारा चला गया। हमारा जो हेड है दिस इज पार्ट टू कमिट पे आ गया। ठीक है, अब गिट स्टेटस करो, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा वो लॉस्ट हो गया। अब जैसे पुल करेंगे तो हमारा जो चेंजेस पड़े हुए हैं इसमें वो सारा आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो ब्रांच हमारा लोकल ब्रांच, वहाँ से फाइल डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज किया और गिट पुश फोर्स करके डाल देंगे तो हमारा रिपोजिटरी से भी डिलीट हो जाएगा वो फाइल। जो भी लोकल रिपोजिटरी है वो सेम हो जाएगा हमारा रिमोट में भी। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया है। तो पुल करने के बाद सारा कुछ आ गया। अब गेट स्टेटस, गेट पुश कर देते हैं। तो पुल पुश करेंगे तो फिर हमारा सब सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमारा सब कुछ आ गया है। तो ये चीज़ होता है, अगर हम लोग डिलीट करके और फिर फोर्सफुली अगर पुश कर दिए तो हमारा रिपोजिटरी से भी वो फाइल गायब हो जाएगा जो भी हमने चेंज करा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है गेट रीसेट क्या होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट कमांड जो हमारा रिवर्ट है, गेट रिवर्ट। रीसेट समझ में आ गया है, उसमें 3 मोड होते हैं। अब हमारा रिवर्ट है, नाम सुनने में जैसा सेम लग रहा होगा रीसेट रिवर्ट, लेकिन दोनों डिफरेंट है। यह क्या करता है, गेट रिवर्ट कमांड इज सेफ। ये रीसेट से सेफ है क्योंकि रीसेट जो होता है वो हमारा चेंजेस अंडू कर देता है और बहुत सारा चीज़ डिलीट कर देता है। अगर सही सही से रीसेट के बारे में ना पता हो तो हमारा चेंजेस हमारा लॉस्ट हो सकता है। तो गिट रिवर्ट कमांड इज सेफ। ये जो रिवर्ट कमांड ये सेफ होता है। अंडू ऑपरेशन इन गिट दैट क्रिएट न्यू कमिट टू रिवर्स द चेंजेस। ठीक है, रिवर्ट प्रिजर्व्स हिस्ट्री। तो जो रीसेट होता है वो हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं करता है, लेकिन रिवर्ट जो है वो प्रिजर्व। अगर रीसेट भी करेंगे कुछ भी चीज़, फाइल तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसके लिए एक नया कमिट बन जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हिस्ट्री प्रिजर्व करता है। हाउ रिवर्ट वर्क्स इंटरनली। रिवर्ट क्या करेगा, सपोज हिस्ट्री ABCD है। ठीक है, तो डी हमारा जो है वो अभी हमारा हेड पे है। ठीक है, यू रिवर्ट कमिट सी। अब हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये जो हमारा कमिट आईडी है सी मान लो, गिट रिवर्ट कमिट सी, इस तरीके से अगर हम लोग लिखें तो ये तो हमारा रिवर्ट हो जाएगा, ये वाला चेंजेस हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कमिट किया था वो हट जाएगा, लेकिन इसके
ऊपर हमारा एक नया कमिट बन जाएगा। जैसे ए हमारा कमिट था, बी था ऑलरेडी, सी डी था। हमने क्या किया, अभी इसको किया गेट रिवर्ट सी, तो रिवर्ट जो सी में हमने चेंज किया था वो तो रिवर्ट हो गया, लेकिन एक नए कमिट आईडी के साथ यहाँ पे हिस्ट्री में शो करेगा रिवर्स ऑफ सी। तो यहाँ पे जो भी रहेगा उससे वो सी का चेंजेस हट जाएगा। ठीक है। सो गिट डज अप्लाई अपोजिट चेंजेस ऑफ सी। रिवर्ट क्रिएट्स ए न्यू कमिट लोकली, रिमोट ओनली चेंजेस आफ्टर पुश। जब पुश करेंगे तब तभी जाके वो हमारा रिमोट में चेंज होगा। गिट रिवर्ट, वाई कंपनी प्रेफर रिवर्ट ओवर रीसेट? क्योंकि ऑब्वियस है कि रीसेट जो होता है उसमें 3 मोड हैं। अगर हम लोग सही से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम गड़बड़ कर सकते हैं उसमें। और रिवर्ट जो होता है ये थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री मेंटेन रखता है वो, तो हमें पता चल सकता है कि उसका कमिट आईडी रहता है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इन टीम हिस्ट्री मस्ट से इंटैक्ट, स्टे इंटैक्ट। ओके। रीसेट प्लस फोर्स। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, रीसेट में जैसे ही हम लोग पुश करेंगे फोर्सफुली, तो जो भी चेंजेज होगा, अगर शेयर्ड ब्रांच है, मान लो डेवलप ब्रांच में मल्टीपल लोग पुश किए हुए हैं, हमने क्या किया गलती से रीसेट कर दिया, और अगर मान लो रीसेट हार्ड करके पुश कर दिए कोड, तो वहाँ से किसी का भी चेंजेस डिलीट हो जाएगा। तो, तो वो जब तक पता नहीं हो तब तक हमें नहीं करना है। ठीक है। तो ये कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये हम एक सेपरेट फीचर ब्रांच बना के उसमें हम लोग कर सकते हैं। करना है लेकिन केयरफुल से। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इसका डिसएडवांटेज जैसे ब्रेक टीममेट कोड, अगर किसी शेयर्ड ब्रांच है उसमें और भी कई टीममेट्स काम कर रहे हैं, उसने कोड पुश करा है, तो वो हमारा ब्रेक हो सकता है। मान लो ऐसे जैसे कमिट आईडी है किसी भी डेवलप ब्रांच या किसी में जो शेयर्ड ब्रांच है, इस तरीके से है, तो ये मेरा मेरा कमिट है और ये जो है किसी ने और ने कमिट किया है और ये मान लो मेरा है। तो अगर हम हेड को यहाँ पे सेट कर दिए तो इस पे आ गए, तो ये पूरा जो चेंजेस है चला जाएगा, तो ये दूसरे का जो चेंजेस है वो भी गायब हो जाएगा उस ब्रांच से। ठीक है। कॉज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट और डिलीट हिस्ट्री, ये बेसिकली डिलीट हिस्ट्री कर देता है। कौन करता है, रीसेट। सो कंपनीज फॉलो द रूल नेवर रीसेट शेयर्ड ब्रांच। बताया जैसे शेयर्ड ब्रांच में नहीं करना है, जिस ब्रांच में जैसे हो गया मास्टर हो गया, डेवलप हो गया, टेस्टिंग का जो ब्रांच होता है वो हो गया, रिलीज ब्रांच हो गया, इन सब में नहीं करना है। हम जो सेपरेट फीचर ब्रांच बनाते हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं। ऑलवेज रिवर्ट शेयर ब्रांच में अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्ट यूज़ करेंगे, तो वो आसानी से रिवर्ट कर देता है और हमारा हिस्ट्री जो कमिट हिस्ट्री वो भी मेंटेन रखता है। रीसेट वर्सेस रिवर्ट सेम है, टेबल देख लो। डिलीट कमिट, कमिट डिलीट कर देता है। कौन करता है, रीसेट। रिवर्ट नहीं करता है। क्रिएट न्यू कमिट, नया कमिट कौन क्रिएट करता है, रिवर्ट। सेव फॉर टीम, रिवर्ट। री राइट हिस्ट्री, री राइट हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री चेंज कर देता है उसको, तो कौन करता है वो, रीसेट। और यूज्ड ऑन मेन ब्रांच में कौन सा यूज हो सकता है, रिवर्ट यूज कर सकते हैं। तो रीसेट एंड रिवर्ट समझ में आ गया होगा। When to use, what use reset when commit is not paused, local mistakes, cleaning history. Use revert when commit post, team working, प्रोडक्शन इशू और ऑडिट रिकॉर्ड। ये सब के लिए ऑडिट रिकॉर्ड मीन्स हमारा कमिट हिस्ट्री मेंटेन रखता है रिवर्ट, तो ये इसलिए सेफर है। ठीक है। अगर हमें कुछ भी चीज़ रिवर्ट करना हो तो हमें हमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रीसेट और रिवर्ट। तो ऑब्वियसली हम लोग चुनेंगे अगर वो शेयर्ड कोड है, अगर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो हम लोग रिवर्ट यूज़ करेंगे। मेमोरी ट्रिक इसको याद रखने का क्या है, रीसेट इक्वल्स टू री राइट हिस्ट्री, रिवर्ट इक्वल टू रिकॉर्ड हिस्ट्री। सारा हिस्ट्री इसमें रिकॉर्ड रहता है। ये समझ में आ गया। प्रो टिप, सीनियर डेव ट्रिक। इफ़ यू रिवर्ट समथिंग एक्सीडेंटली यू कैन रिवर्ट द, अब मान लो हम लोग कुछ भी चीज़ को रिवर्ट कर दिए, जैसे अभी जैसे बताए कि ये हमारा कमिट आईडी है और इस चीज़ को हम लोग रिवर्ट कर दिए, तो यहाँ पे एक कमिट आईडी जनरेट हो गया। ठीक है। ये हेड हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम चाह रहे, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि इफ़ यू रिवर्ट समथिंग एक्सीडेंटली यू कैन रिवर्ट द रिवर्ट। अब रिवर्ट को भी हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, गिट रिवर्ट रिवर्ट कमिट हैश। तो अगर हम लोग इसका करेंगे तो इसका अपोजिट ऑफ हो जाता है, मतलब जो चीज़ इससे ये कमिट जो हमारा रिवर्ट किया था इसको, राइट,
तो उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, गिट रिवर्ट, और क्या था मान लो इसका कमिट आईडी क्या है, मान लेते हैं कि 123 है ऐसे कमिट आईडी। तो इसको हम लोग रिवर्ट किए तो ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो चेंजेज हुआ था इसको रिमूव किया तो वो तो ख़त्म हो गया। तो उसको ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि हेड हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे चेंजेस हमारा इस आईडी पे, कमिट आईडी पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए वो कमिट आईडी मेंटेन करता है और आसान रहता है हमारा, उस चीज़ को वापस ला सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हेड एक और कमिट आईडी बनाएगा और ये वाला जो हेड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो चेंजेस यहाँ पे है यहाँ पे भी वही रहेगा। लेकिन इसमें जो मेंटेन रहेगा कि एक रिवर्ट हुआ है हमारा, पहले ये चीज़ रिवर्ट हुआ और उसके बाद फिर से रिवर्ट हुआ। तो ये चीज़ है, ठीक है। जब भी जितने बार भी हम लोग रिवर्ट करेंगे एक नया नया कमिट आईडी वो बनाता जाएगा। तो अगर जो चीज़ रिवर्ट होने के बाद बनाया अगर उसका हम लोग यूज़ करेंगे तो उस चीज़ का वो अपोजिट हो जाएगा, मीन्स वो चेंजेस हमारा फिर लूज नहीं होगा, वो वापस हो जाएगा। गिट विल रिस्टोर ओरिजिनल चेंज, ठीक है, ओरिजिनल चेंज रिस्टोर कर लेंगे। यहाँ तक समझ में अगर रीसेट समझ लिए, रिवर्ट समझ लिए, आ जाओ गेट स्टेस पे। कई लोगों को नाम पता है बट ये कैसे काम करता है उस चीज़ का नहीं पता है, तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। गिट स्टेस क्या होता है। स्टेस जो होता है जैसे हम लोग समझते हैं, गिट स्टेस टेम्परली सेव योर अनफिनिश्ड वर्क सो यू कैन स्विच ब्रांचेज विदाउट कमिटिंग। ठीक है, क्या होता है समटाइम, मान लो हम लोग कोई भी एक ब्रांच में काम कर रहे हैं, फीचर ब्रांच में मान लो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक फाइल 1 है जो कि जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, मान लो फाइल 1.java, और दूसरा फाइल 2.java। हम लोग इस पे मान लो कि बहुत सारा चेंजेस किए हुए हैं, ये पड़ा हुआ है। अब एक अर्जेंट कुछ टास्क आ गया और इंस्टेंट हमें डिप्लॉय करना है, वो चीज़ पुश करना है, तो कैसे करेंगे। हम तो फीचर ब्रांच में, और फिर से हमें स्विच करना हो दूसरे ब्रांच में। हम चाह रहे हैं कि अभी फीचर ब्रांच में ये जो चेंजेस है ये अभी नहीं जाए क्योंकि ये अधूरा है, इसको हम लोग पुश नहीं करना चाह रहे हैं, तो सडनली हमें दूसरा काम करना है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो वहाँ पे आता है गिट स्टैश कमांड यूज में। तो टेम्परली हम लोग एक सेव करते हैं इसको अनफिनिश्ड वर्क। तो इसको हम लोग डायरेक्ट, जनरली क्या होता है हम लोग अगर स्टेज के बारे में नहीं जानते हैं तो अनफिनिश्ड वर्क को हम लोग फीचर ब्रांच में कर लेंगे, और फिर दूसरे ब्रांच में स्विच होके फिर उसका जो भी फिक्स होगा उसको फिक्स करके पुश करके फिर से आएंगे फीचर ब्रांच में, और फिर हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ऐसे अनफिनिश्ड वर्क को हम लोग डायरेक्ट फीचर ब्रांच में पुश नहीं करेंगे। अगर मान लो वो कोई और उसमें काम कर रहा हो, तब तक कोई किसी और ने पुल कर लिया हो उस ब्रांच से, और कमिट हिस्ट्री भी हमारा वहाँ पे सही नहीं रहेगा, अनफिनिश्ड टास्क के लिए वो सही चीज़ नहीं है। तो फिर उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, गेट स्टैश होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग गेट स्टैश समझ जाएंगे तो आप लोग गेट स्टैश का यूज़ आसानी से करने लगोगे। तो ये क्या करता है, टेम्परली सेव योर अनफिनिश्ड वर्क सो दैट यू कैन स्विच ब्रांचेज विदाउट कमिटिंग इट। कैसे होता है इसका कमांड, थिंक ऑफ इट, क्लिप बोर्ड ऑफ कोड। जैसे हम लोग कुछ कॉपी करते हो तो कॉपी कहाँ पे होता है, कोई भी वर्ड, वो क्लिप बोर्ड में होता है। वैसे ही यू हाइड योर चेंजेस सेफली, डू समथिंग एल्स देन ब्रिंग देम बैक। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कॉपी करके और फिर से हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे कमांड से देखेंगे। व्हाट हैपन इंटरनली व्हेन यू रन गिट स्टैश, जैसे अनफिनिश्ड हमारा वर्क था, गेट स्टैश रन किए, गिट सेव मॉडिफाइड फाइल, स्टेज फाइल, ठीक है, और जो भी स्टेज में भी कुछ भी जो भी फाइल है वो फाइल हमारा सेव कर देता है इनटू ए हिडन स्टोरेज एरिया। किस में करता है, स्टैश स्टैक। रीसेट योर वर्किंग डायरेक्टरी टू लास्ट कमिट। तो जो भी हमारा लास्ट कमिट था वही चीज़ हमारा वहाँ पे रहेगा, जो चेंजेस अभी है वो स्टैक में चला गया, और जो लास्ट कमिट था हमारा वो वहाँ पे शो करता रहेगा। चेंजेस हमारा बस टेम्परेली स्टैक में सेव हो गया है फाइल, वहाँ पे कुछ कमिट आईडी नहीं है, वो बस ऐसे ही फाइल सेव हो गया है। इंपॉर्टेंट रूल, स्टैश डज नॉट अफेक्ट कमिट्स, ये कमिट को अफेक्ट नहीं करता, इट ओनली हाइड अनकमिटेड चेंज। अगर वो कमिट इफेक्ट करेगा फिर क्या फ़ायदा, मान लो हमें, हम तो ऐसे भी ऐड करके फीचर ब्रांच में पुश कर दे रहे हैं, तो कमिट आईडी तो इफेक्ट हो जा रहा ना उससे। तो अनफिनिश्ड फाइल का कमिट आईडी क्यों हमें जनरेट करना, वो उसको हिस्ट्री में क्यों शो करना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टैश का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग
अननेसेसरी थिंग्स को कमिट हिस्ट्री में शो नहीं करेंगे। तो स्टेस डज नॉट अफेक्ट कमिट, इट ओनली हाइड्स द अनकमिटेड चेंजेस। ठीक है, तो अब बेसिक कमांड्स इसका क्या है, सेव्स करता है, पहले गिट स्टेस से हम सेव कर लेते हैं। अब हमें अगर लिस्ट देखना हो, अगर मान लो उस ब्रांच में आए, अगर हम नेक्स्ट डे हमें उसका लिस्ट चेक करना है कौन कौन से चीज़ हमारा जो है स्टैश में पड़ा हुआ है, तो गेट स्टैश लिस्ट करेंगे तो वो हमारा शो कर देगा कितने सारे उसमें स्टैक अवेलेबल हैं, कितने सारे स्टैश हुए हैं। तो स्टैश 0 स्टैश 1 इस तरीके से शो कर देगा। फिर अप्लाई स्टैश, अब हम मान लो गिट स्टैश कर लिए, फाइल्स टेम्परली सेव हो गया। अब वापस जब हम लोग इस ब्रांच पे आके हम क्या करना चाह रहे हैं कि फिर से वापस अनफिनिश्ड वर्क को वापस लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए गिट स्टैश अप्लाई करेंगे, तो जिससे कि हमारा जो सारा चेंजेस है वो वापस आ जाएगा। रिस्टोर चेंजेस बट कीप स्टैश सेव्ड, लेकिन स्टैश में हमारा फाइल अभी भी सेव पड़ा हुआ है, अप्लाई करने से वो स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होगा, वहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब उसको डिलीट करने के लिए अप्लाई करने के बाद हम लोग गिट स्टैश पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो रीस्टोर चेंजेस एंड रिमूव स्टैश एंट्री, तो जो भी स्टैश का ये होगा, क्योंकि स्टैक यूज़ हो रहा है ना, तो स्टैक में पुश पॉप होता है, तो पॉप कमांड वहाँ से है, तो गेट स्टैश पॉप यूज़ करेंगे तो हमारा क्लीन हो जाएगा। तो डिलीट स्टैश मैनुअली, गेट स्टैश ड्रॉप, अगर हमें एक एक करके स्टैश डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज़ करेंगे। गेट स्टैश ड्रॉप, और स्टैश लिस्ट में जो प्रेजेंट किया था ये, वो स्टैश आईडी हम लोग डाल देंगे इस तरीके से, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब क्लियर ऑल स्टैश, पूरा स्टैश को क्लियर करने के लिए गेट स्टैश क्लियर, डिलीट ऑल द स्टैश परमानेंटली। ठीक है, तो सारा हमारा स्टैश डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टैश के बारे में। ओके, व्हाट एरिया चेंजेस व्हेन स्टैशिंग, जब हम लोग स्टैश करते हैं तो क्या चेंज होता है। वर्क डायरेक्टरी क्लीन रहता है, स्टेजिंग एरिया क्लीन रहता है, लोकल रिपोजिटरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में जब भी कोई भी फाइल पड़ा रहेगा, मान लो कुछ लिख रहे हैं स्टैश किए, तो वो हमारा चला जाएगा। या फिर अगर हमने गिट ऐड कर दिया है और फाइल पड़ा हुआ है और फिर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस फाइल को भी सेव करने के लिए हम लोग गिट कमिट करते हैं, तो लोकल रिपोजिटरी में जाता है, हम लोग लोकल गिट कमिट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गिट स्टैश करेंगे, तो वो भी हमारा स्टैश जो स्टैक है उसमें सेव हो जाएगा, स्टैश स्टैक में सेव हो जाएगा। और लोकल रिपोजिटरी में अगर है तो गिट, फिर तो गिट स्टैश का ज़रूरत नहीं है, बस हमें पुश करना है। और और रिमोट रिपोजिटरी में है तो वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, गेट स्टैश टेम्परली सेव्ड अनकमिटेड चेंजेस, जो कि अनकमिटेड है, करेक्ट, ये राइट वर्ड है हमारा, अनकमिटेड मतलब ऐड हो चुका है, कमिट नहीं किया हुआ है, तो उसको भी स्टैश कर लेता है टेम्परली। सो यू कैन वर्क ऑन समथिंग एल्स एंड रीस्टोर देम लेटर, तो रिस्टोर हम लोग उसको लेटर कर सकते हैं। रिस्टोर के लिए क्या होता है, अप्लाई करना होता है, गेट स्टैश अप्लाई। अब आ गया रीबेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे आप चाहे आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है मैटर नहीं करता है, लेकिन रीबेस जरूर पूछते हैं। अगर इंटरव्यूअर चाहता है कि आपको फंसाएं तो वो रीबेस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इससे लोग बहुत सारे डरते भी हैं, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ये एक तरीके से बहुत ही यूज़फुल कमांड होने वाला है। ठीक है, गिट रिबेस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गिट कंसेप्ट, ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट रिबेस, रिबेस जो होता है वो मूव्स योर ब्रांच टू द न्यू बेस कमिट एंड रीअप्लाइज योर चेंजेस ऑन टॉप ऑफ इट। रिबेस क्या करता है, जो भी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वो सारा चेंजेस लीनियर में ला देता है। ठीक है, जैसे मान लो एक ये ब्रांच है हमारा मेन, ठीक है, और इसमें कई सारे जैसे कमिट आईडी हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, इस तरीके से हमारा कमिट आईडी मान लो बना हुआ है। और यहाँ पे जाके जैसे यहाँ पे है ए, इस तरीके से मानते हैं बी। ठीक, यहाँ से किसी ने लिया फीचर ब्रांच बनाया और ये इस पे काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा फीचर। इसमें यहाँ पे एक सी दिया, ठीक है, ए बी सी है, डी है, और इस तरीके से कमिटेड है। वही जैसे एक मेन ब्रांच में है, बी में एक बंदा है, यहाँ पे फीचर ब्रांच क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया ई। ठीक है, ई हो गया, और फिर एफ हो गया, फिर और कमिट किया जी, और जब इसको मर्ज करेगा तो ये यहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा और एक कमिट आईडी जनरेट होगा।
एच कुछ भी, यहाँ पे एच हो गया। तो इस तरीके से अगर कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो हमारा जो है कमिट आईडी कुछ इस तरीके से शो करेगा। फिर यहाँ से गया है, यहाँ पे मर्ज हुआ है, फिर यहाँ से निकला है, ऐसे मर्ज हुआ है। मतलब कई सारे ब्रांचेज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ताकि ग्राफ जो है रीड करने में और कमिट आईडी जो और जो गेट लॉग है वो रीड करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो रीबेस यूज़ करके हम लोग उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो एक नोड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ये मेन ब्रांच है, ठीक है, ये मेन है, और ये है ए बी सी डी। ये बी बनाया किसी ने, फिर यहाँ से लिया, ठीक, ये फीचर ब्रांच है, यहाँ पे एफ ई रखते हैं इसको, और फिर उसने दूसरा, अब जब मर्ज करेगा तो ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। तो इस रीबेस जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये मान लो क्या होगा कि रीबेस अप्लाई करने के बाद ये जो है ये उठ के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ई एफ। ऑब्वियसली जो कमिट आईडी है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट हो जाएगा रिबेस यूज़ करने पे। और ये जो है एक लीनियर, तो हमारा जो ब्रांच है वो इस तरीके से दिखेगा, उसमें कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस नहीं दिखेंगे, जिग जग नहीं दिखेगा कुछ भी, और सब एक लीनियर। और गिट लॉग भी करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर मैस गिट कमिट आईडी जो है एक प्रॉपरली दिखेगा, जो भी लेटेस्ट चेंज है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में हमारा लीनियर में देखेगा। सिंपल मीनिंग, रीप्ले रीप्ले योर कमिट ऑन अनदर ब्रांच। तो रिबेस करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कमिट को रिप्ले कर सकते हैं दूसरे ब्रांच में। तो वाई रिबेस एग्जिस्ट व्हेन यू वर्क ऑन ए फीचर ब्रांच, मीनवाइल मेन ब्रांच कीप गेटिंग न्यू कमिट्स, हिस्ट्री बिकम मेसी। तो वही चीज़ है, हिस्ट्री मेसी हो जाता है, जैसे अभी हमने देखा, जैसे मेन ब्रांच में बी सी है और फीचर ब्रांच में डी ई है। इफ़ यू मर्ज हिस्ट्री बिकम जिग जैग। ठीक है, रिबेस फिक्स दिस मिस्टेक हिस्ट्री स्ट्रेट। तो रिबेस ये अप्लाई करेंगे तो सारा जो है वो एक लाइन में आ जाएगा इस तरीके से। तो मर्ज कीप हिस्ट्री, मर्ज जो होता है वो हिस्ट्री कीप करता है, रीबेस री राइट हिस्ट्री, तो वो री राइट कर देता है। ठीक है, हिस्ट्री को जो था वो दूसरा ब्रांच वो सब हट के एक लाइन में वो आ जाता है। अब एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री। देखो, जो भी हिस्ट्री को रीराइट करता है तो वो थोड़ा सा केयरफुल होके हमें यूज़ करना होता है। जैसे रीसेट, रीसेट हमने देखा कि वो हिस्ट्री चेंज कर रहा है, मीन्स कमिट आईडी चेंज कर रहा है। तो उस चीज़ थोड़ा सा वो डेंजरस हो जाता है, रिस्की हो जाता है, कमांड डेंजरस नहीं बोलेंगे बट रिस्की हो जाता है। तो उसको केयरफुल होके करना होता है, अगर अच्छे से नॉलेज हो तभी यूज़ करो। और जो रीबेस होता है ये भी सेम काम करता है, ये क्या करता है, हिस्ट्री चेंज करता है, कमिट हिस्ट्री चेंज कर देता है। उसका भी यूज़ हमने अच्छे से समझ के करना होगा। ठीक है, कहाँ करना है कहाँ नहीं। तो एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप, इनिशियल हिस्ट्री ए बी सी फीचर जो है ये डी और ये कमिट आई डी। नाउ यू रन गिट रिबेस मैन। तो मान लो फीचर ब्रांच में हम लोग हैं और गिट रिबेस जैसे मैन किए, तो गिट डज इंटरनली रिमूव कमिट डी एंड ई, इसको रिमूव करेगा टेम्पररी। मूव फीचर ब्रांच ऑन सी, फिर फीचर ब्रांच को यहाँ पे मूव करेगा सी पे, और फिर वो रिप्ले डी एंड ई अगेन, तो यहाँ पे वो ऐड कर देगा डी एंड ई। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डी डैश, उसको डी हम लोग ऐसे कर दिए ई, मतलब ये डी का एग्जैक्ट सेम कमिट नहीं रहेगा, लेकिन डी का ही जो चेंजेस है वो रहेगा, और कमिट आईडी डिफरेंट हो जाएगा, और ई का भी चेंज सेम रहेगा, कमिट आईडी डिफरेंट। तो ये एक लीनियर फॉर्म में हमें लॉग में शो करेगा। डी एंड ई लुक सेम बट न्यू कमिट्स। अब देखो, व्हाट चेंजेस ड्यूरिंग रीबेस, वर्किंग डायरेक्टरी, यस चेंज होता है। स्टेजिंग एरिया, यस स्टेजिंग एरिया में चेंज होता है। लोकल रिपोजिटरी, यस। रिमोट रिपोजिटरी में नहीं। वो कब होगा, जब हम लोग पुश करेंगे, आफ्टर पुश, रिमोट चेंजेस ओनली आफ्टर पुश। तो जो भी हम लोग कमांड कर रहे हैं, रीसेट, रीस्टोर, स्टैश, रीबेस, और जितने सारे भी कमांड हैं, हमारा जो लोकल लेवल पे ही चेंजेस होगा। रिमोट में जाने के लिए क्या होगा, रिमोट लोकल मशीन में ही चेंज होगा, रिमोट में जब तक पुश नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पे नहीं जाएगा। अब वाई डेवलपर लव रीबेस, बिकॉज हिस्ट्री
हिस्ट्री बिकम क्लीन, लीनियर, इजी टू रीड, प्रोफेशनल लुकिंग इंस्टेड ऑफ मेसी मर्ज। तो ये तो सिंपल है। अब बेसिक सिंटेक्स क्या है इसका, गिट रिबेस ब्रांच और गिट रिबेस इस तरीके से एग्जांपल, जैसे ब्रांच में क्या गया मैन, पुट माय करंट ब्रांच ऑन टॉप ऑफ मैन, तो ये जैसे किए फ्रॉम फीचर ब्रांच से किए, तो इसका क्या बोलना हुआ, पुट माय करंट ब्रांच जो है ऑन टॉप ऑफ मैन, तो रिबेस मैन को करके उसके टॉप मैन वो दे देता है। मर्ज वर्सेस रिबेस, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। मर्ज जैसे इस तरीके से है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, क्रिएट्स एक्स्ट्रा मर्ज कमिट। मर्ज जो होता है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा मर्ज कमिट क्रिएट करता है, और रीबेस जो होता है वो एक्स्ट्रा नहीं करता है, जितने सारे भी कमिट हैं सिर्फ उसी को वो अपडेट करता है, ये कोई नया कमिट आईडी नहीं जनरेट करता है। इंडस्ट्री रूल, यूज़ रीबेस व्हेन अपडेटिंग योर फीचर ब्रांच, फीचर ब्रांच जब अपडेट करें वहाँ पे रीबेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मर्ज व्हेन कंबाइनिंग ब्रांच, जब हम लोग हमारा शेड ब्रांच हो, जैसे डेव हो गया, मेन ब्रांच हो गया, ये सब में हम लोग मर्ज यूज़ कर सकते हैं। रूल मेनी टीम फॉलो, रीबेस लोकली, मर्ज रिमोटली। ठीक है, लोकल में रिबेस करके रिमोटली हम लोग मर्ज कर देते हैं। रियल डेवलप सिनेरियो, यू आर वर्किंग ऑन फीचर्स लेस लॉग इन, मीन वाइल योर टीम मेट पुश न्यू कोड टू द मेन बिफोर क्रिएटिंग पी आर, git fetch, git rebase origin main, now your branch is updated cleanly। ये हम लोग अभी एग्जांपल में देख लेंगे। अब गोल्डन रूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, नेवर रिवेस ए ब्रांच दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ अदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये हिस्ट्री भी रीराइट करता है, तो इस चीज़ में हमें केयरफुल रहना है कि हम लोग जब भी शेयर ब्रांच यूज़ करते हैं तो, बिकॉज रिवेस रीराइट कमिट हिस्ट्री। हाँ, वही पॉइंट हो गया, कमिट हिस्ट्री रीराइट करता है टिमिट्स गिट ब्रेक। Safe to rebase your local branch, feature branch, unsafe for rebase, main branch, develop, shared branch are the unsafe branch। तो ये चीज़ बेसिक रूल जो हमें पता चल गया, रिबेस का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कोडिंग। अब गिट रिबेस कैसे होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी किस ब्रांच में हम लोग, गेट ब्रांच ये है, और गेट लॉग देख लेते हैं, गेट लॉग वन लाइन। ठीक है, इस तरीके से है। इसका हमें अगर ग्राफ चेक करना हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, मल्टीपल मल्टीपल ब्रांच है, पिछले में जो हमने बनाया था, कमिट किया था इसमें, वो सारा है यहाँ पे। ये क्या है, फीचर ब्रांच, ये जो अभी करंट ब्रांच में है हम लोग, इसमें फीचर इंडेक्स अपडेट में। ठीक है, और ये जो है मर्ज, फिर मर्ज हुआ था उसका भी एक कमिट आईडी जनरेट हुआ था, रीसेट। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, गेट रीबेस करेंगे। रीबेस में चांस होता है कॉन्फ्लिक्ट होने का, कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, फिर से रीबेस करेंगे। गेट ब्रांच में है, ठीक है। अब हमें इसको रीबेस करना है, रीबेस हम लोग फीचर ब्रांच में ही करेंगे, तो ये हमारा फीचर अपडेट ब्रांच है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गेट रीबेस देखते हैं, नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो हम नया फ्रेश से करेंगे। तो अभी इस चीज़ को देख लेते हैं, मेन। ठीक है, मेन ब्रांच में भी हमने किया नहीं है, एक मिनट, गिट स्टेटस कोई चेंज नहीं है, गिट स्विच मेन, मेन में जैसे स्विच किए, गिट पुल, पुल कर देते हैं, ये बता रहा बिहाइंड है, अब सब कुछ आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन, मेन ब्रांच। गिट ब्रांच करेंगे तो हमारा ब्रांच लिस्ट दे देगा, और इसको हम लोग करेंगे अभी स्विच जिसमें चेंज किया था। इस तरीके से है। अब गिट रिबेस, इसको करना है मेन। ठीक है, मेन में हमें करना है, तो जो भी हमारा इसमें, तो पहले एक लॉग भी चेक कर लेते रखो, गिट लॉग वन लाइन आ गया इस तरीके से। अब हम लोग गिट रिबेस मेन, ये जैसे किए, कॉन्फ्लिक्ट आया, कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, एक एक करके हमारा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों तो सेम ही है, हम बस एक्सेप्ट करंट चेंज कर देते हैं, सेव इट, ये हो गया। इसको करने के लिए देखो, अभी गिट स्टेटस अभी यहाँ पे बताएंगे, जैसे ही
यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये फाइल अपडेट कर दिया हमने। तो जैसे रीबेस करेंगे, रीबेस को फिर से कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, गिट, तो जो भी चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व के जो भी फाइल होगी उसको हमें गिट ऐड करना है, ठीक है। गिट ऐड कर देना है, उसके बाद हमें गिट रीबेस रीबेस कंटिन्यू करना है। अगर हमें बीच में रोकना है तो गिट रीबेस हाइफन हाइफन अबाउट करना पड़ेगा। तो रिबोट जैसे कंटिन्यू किए, तो अब हमारा दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आया। ये क्या करता है, एक एक कमिट आईडी लेकर के उस पर ऐड करने का कोशिश करता है, ठीक है, रीबेस। तो अब दूसरा जो कमिट आया वो हम लोग देख रहे हैं। तो फिर से एक्सेप्ट हिट कर देंगे, सेव इट। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर से हमें ऐड करेंगे, गेट स्टेटस चेक कर लेते हैं कि कौन सा फाइल चेंज हुआ है। सेम फाइल हुआ है तो सेम हम ऐड करेंगे और सेम कमिट कर देंगे। गिट रीसेट, इसमें कमिट करने का ज़रूरत नहीं, बस ऐड करना है और गेट रिबेस कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू किए, अब हमारा ये सक्सेसफुली हो गया रिबेस। गिट रिबेस कंटिन्यू, ये रिबेस हो गया था। अब इसको हमें पुश करना है, गिट पुश। और पुश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स, और एक सेफ है विथ लीज, ये सेफली हम लोग फोर्स पुश कर सकते हैं, फोर्सफुली पुश कर सकते हैं। गिट पुश फोर्स विथ लीज, ये जैसे किए, देखो ये चीज़ अपडेटेड हो गया। अब हमारा सारा वो कम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिग जैग बहुत सारे ख़त्म हो गए जो कि मर्ज नहीं होते। ये सारा जो मर्ज दिख रहा है ये हमने मर्ज किया है, और बाकी का हमारा रीबेस हो चुका है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। एक चीज़ आएगा यहाँ पे कि रीबेस तो हो गया, रीबेस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट स्विच। अभी किस ब्रांच में है, अभी हम लोग ब्रांच में इंडेक्स अपडेट। अब गेट गेट स्विच, इस बार हम लोग चले जाएंगे मेन में। मेन में जाने के बाद मेन मेन में आ गए हम लोग, देखते हैं मेन कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, ये सारा मल्टीपल लाइन थे, ये तो बाकी जो रहे मर्ज तो वो तो रहेगा, और जो दूसरा हमने क्रिएट किया था इस ब्रांच से फीचर इंडेक्स अपडेट से, वो सारा सिंगल लाइन में आ गया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अच्छे से समझने के लिए। क्या करेंगे, मेन में हम लोग, ठीक है, मेन में कुछ कमिट कर देते हैं, रीबेस डेमो। अब गिट स्टेटस, यहाँ से हम लोग कुछ भी पुश, यहाँ से इस फाइल को पुश कर देंगे। गिट ऐड कमिट एक साथ करने के लिए हम लोग कर देंगे कमिट हाइफन ए एम, जैसे डालेंगे हाइफन ए से ऐड भी हो जाएगा और एम से मैसेज हो जाएगा, और यहाँ पे मैसेज कर देंगे हम लोग। मैसेज ऐसे करते हैं, फर्स्ट कमिट का नाम रख देते हैं, या फिर अगर ए बी सी ए रख देते हैं, कमिट का क्या रखेंगे, ए, तो शॉर्ट रखते हैं ताकि हमें एडिट करने में आसान हो। गेट पुश, ठीक है। अब एक और कमिट करेंगे यहाँ पे, चेंज टू, इसको हम भी कर देते हैं और पुश कर देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया। अब यहाँ से एक फीचर ब्रांच बनाएंगे, गिट चेकआउट या स्विच, स्विच हाइफन सी फीचर स्लैश, कुछ भी ब्रांच नेम रख देते हैं हम लोग, जैसे रीबेस टेस्ट, ठीक है। ब्रांच में आ गए। अब यहाँ पे देखना, ये हमारे यहाँ पे ब्रांच शो करेगा, इसके ऊपर ये यहीं पे मेन भी है और यहीं पे ओरिजिन मेन दोनों है, शो कर दिया। अब हम लोग चलते हैं गिट, हाँ, अब इसमें कमिट करेंगे कुछ, चेंज टू, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग चेंज थ्री। बस हमें देखना है गिट रिबेस कैसे काम करता है। सेमी करेंगे, यहाँ पे हम लोग डी कर देंगे, ई। तो मान लो मेन में ए बी रखे हैं, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ई रख देते हैं, कमिट पुश कर देते हैं। तो ये नया ब्रांच है तो हमें अपस्ट्रीम ओरिजिन ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये पुश हो जाएगा न्यू ब्रांच। पुश हो गया ए बी, और नया जो ब्रांच से कमिट हुआ है ये यहाँ पे आया है। एक बार और हम लोग चेंज करेंगे, एक और चेंज, ताकि वो क्लियरली हमें दिखे वहाँ पे। इस बार 4 कर देते हैं,
और क्विकली हम ऐड कर रहे हैं, F पुश कर देते हैं। ठीक है, अभी तक ये ब्रांच नहीं शो किया है क्योंकि मेन में अभी कोई मर्ज नहीं है। अभी जैसे मेन में आएगा गेट, अब स्विच करते हैं। मान लो मेन, ये हम फीचर ब्रांच में बना रहे हैं कुछ, किसी ने मेन में अभी कुछ चेंज किया, मान लो गेट स्विच मेन। अब मेन से मेन में किसी ने यहाँ पे चेंज फ्रॉम मेन ऐसे पुश किया। ठीक है, सी कर दिया, और फिर अब किसी ने फिर से यहाँ पे कमिट करेगा, गेट एक और कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग स्विच कर जाते हैं, गेट स्विच, पहले ब्रांच नेम चेक कर लो, फीचर रिबेस टेस्ट है, गेट स्विच रिबेस टेस्ट अभी आया इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो ब्रांच है ये यहाँ से दिख गया हमें, ये मेन है, ओरिजिन मेन ऑरेंज कलर का जो मेन है, यहाँ से ए चल रहा है, बी चल रहा है, फिर बी से दूसरा ब्रांच निकल गया था ई एफ, और फिर मेन में किसी ने सी किया, डी किया कमिट, ये यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। और जैसे ही हम लोग अगर मर्ज करते हैं, ठीक है, ये चेंजेस इसमें, तो ये यहाँ से जाके लिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ, ये मर्ज हुआ है, हमें क्या करना है, ये इस ई एफ को पिक करके इसके ऊपर डालना है। तो कमिट आईडी हो जाएगा ए बी सी डी, तो मेन में है। जनरली मेन में जब भी मर्ज करते हैं तो मेन में जो भी चेंजेस है उसके टॉप में हमारा जो चेंजेस है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मर्ज में तो अभी ए बी जैसे है, उसके बाद सी डी है, फिर इसका इस ब्लू कलर जो फीचर ब्रांच का है वो ई एफ तो कमिट इसके टॉप में ऐड हो जाएगा। वो कैसे होगा देखना, यहाँ से हम लोग करेंगे रीबेस गिट ब्रांच। कभी भी मेन ब्रांच से रीबेस नहीं करना है, हमें फीचर ब्रांच से ही रीबेस करना है, या फिर शेयर्ड लाइब्रेरी से भी नहीं करना है। गिट रीबेस मैन, गिट रीबेस मैन करेंगे फीचर ब्रांच से, तो ये क्या करेगा देखो, यहाँ पे रिजॉल्व कमिट आएगा क्योंकि इसका मेन ब्रांच का कमिट डिफरेंट है, फीचर का डिफरेंट है। तो क्या रिजॉल्व यहाँ पे रिजॉल्व करना है, इस तरीके से आया। अब हमें मैनुअली देखना है कि कौन सा रखना है, नहीं रखना है, उस चीज़ को करना है, चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करें, एक्सेप्ट करेंट चेंज। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, गेट स्टेटस, अभी जैसे बताए थे हम लोग, गेट ऐड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे रीबेस को। गेट ऐड इंडेक्स डॉट टी एस एक्स ऐड किए, गेट रीबेस, दो बार नहीं करना गेट रीबेस मैन, नहीं तो इशू आएगा, क्योंकि अभी जो हमारा रीबेस एक बार हो चुका है वो कंटिन्यू हमारा चल रहा है, उसको कंटिन्यू करना है। उस कमांड को हमें कंटिन्यू रखना है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके इसमें कंटिन्यू। अगर बीच में रोकना है तो हमें अबॉर्ट कर देंगे। अभी दूसरा कमिट आया क्योंकि एफ साइड में इसमें जो आया था ये ई वाला कमिट था, कमिट नेम। अभी एफ दो कमिट हुआ था तो दो बार कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर से हम लोग वही करते हैं, नहीं इस बार हम लोग क्या करेंगे, सबको रखते हैं। इसमें मान लो ऐसा सिनेरियो कि हमें इसको भी रखना है, और जो चेंजेस आया है हमारा फीचर से उसको भी रखना है, इस तरीके से। अब हम लोग इसको फिर से गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट ऐड इंडेक्स करेंगे। अब बताओ क्या करना है, गिट कमिट, गिट कमिट नहीं करना है, ऐड के बाद रीबेस और कंटिन्यू कर देना। ठीक, गिट रीबेस कंटिन्यू। जैसे मर्ज करते हैं तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो रिजॉल्व करके फिर से हम लोग पुश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आए रीबेस में, तो हमें उस फाइल में चेंज करके उसको ऐड करेंगे और गिट रीबेस कंटिन्यू कर देंगे।
तो यहाँ पे ये देगा हमें ऑप्शन कि हम कमिट चेंज कर सकते हैं। कमिट आईडी हम लोग चेंज कर सकते हैं किसका, अपना फीचर। देखो यहाँ पे फीचर ब्रांच अभी रिमूव हो गया है टेम्परली, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जैसे ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये कमिट आईडी एफ है। तो यहाँ पे कमिट मैसेज भी चेंज करने बोल रहा है क्योंकि कमिट आईडी चेंज होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करें, मैसेज आईडी वही रहने देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। कैसे करेंगे इस फाइल को सेव, escape::w। तो ये यूनिक्स का कमांड है फाइल को सेव क्लोज करने के लिए। तो हिट करेंगे एंटर, तो हमारा जो रीबेस है वो सक्सेसफुली रीबेस्ड हो गया। अब इसको हम लोग पुश करेंगे। रीबेस तो हो गया, अब हमें पुश करना है। एक बार देख लेते हैं ग्राफ कैसे दिखता है। अभी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। मेन हमारा यहाँ पे दिख रहा है और फीचर आउट गोइंग चेंजेस ऐसे रीबेस टेस्ट दिख रहा है। अभी पुश नहीं हुआ है, अभी पुश होगा जैसे गेट पुश फोर्स भी कर सकते हैं। फोर्स विथ लीज जो होता है वो हमारा सेफेस्ट है। अब यहाँ पे देखो ई एफ हमारा चला गया और यहाँ पे आ गया हमारा सारा चेंज एक नए कमिट आईडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चेंज आ गया, ABCD और EF जो था वो हट के हमारा यहाँ पे इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही होता है लीनियर में हमारा हो गया। इससे पहले जो भी मर्ज हुआ था तो मर्ज का एक और कमिट आईडी बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कमिट आईडी नहीं बना है, हमारा बस ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर हो जाता है इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो हिस्ट्री है, कमिट हिस्ट्री, वो क्लीन होगा। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेन ब्रांच है और जो फीचर ब्रांच है वो चेंजेस मेन ब्रांच में भी नहीं है। तो उस चीज़ में और जाने के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, गिट चेकआउट मेन ब्रांच में आ गए हम लोग। ठीक है, और मेन ब्रांच में आके हम लोग क्या करेंगे, गिट ब्रांच चेक कर लेते हैं कौन सा था ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब इसको हमें इसमें लाने के लिए क्या करेंगे, मैन को ऊपर टॉप में लाने के लिए हमें PR रिक्वेस्ट करना होता है। ये रिबेस कर दिया, हमारा हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब PR कर देंगे तो PR रिक्वेस्ट कर देंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली UI से PR रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्विच कर गए मैन में, और मैन के बाद हम लोग यहाँ पे गेट मर्ज और जो कॉपी किए थे ब्रांच वो कर दिए। तो ये हमारा हो गया मेन ब्रांच और फीचर ब्रांच दोनों सेम पे आ जाएगा। पुश कर दिए, हो गया मेन एंड जो भी हमारा फीचर ब्रांच है ओरिजिन मेन। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे आ गया, यहाँ से देख सकते हैं हम फीचर रिबेस टेस्ट। तो हमारा हिस्ट्री अभी जो है क्लीन हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा रिबेस। तो आई होप गिट कमांड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और गिटहब कमांड का जो वीडियो था ये कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा गिट कमांड का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, हमने तीनों पार्ट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।